हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन के अंदर देखने के चलेंगे। हम जब मसीह में चलते हैं, हम प्रभु में चलते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं काम करती हैं, लेकिन एक सब भावनाओं से एक शक्तिशाली भावना है जो हमारा मसीह जीवन का बहुत बड़ा नुकसान करती है, जो हमारे जीवन से पवित्र आत्मा को फलों को बहने से रोकती है। आज हम उस भावना की बात करेंगे और उस शक्तिशाली भावना का नाम है गुस्सा या क्रोध। हालेलुया। आज मसीह समाज में भी हर पांचवा आदमी गुस्से से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। प्रभु को महिमा तो करता है, लेकिन वो फिर भी क्रोध से डील नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। तो आज हम इसी बात के ऊपर विचार करेंगे कि हमें कैसे इस क्रोध से बाहर आना है, कैसे क्रोध से बाहर आजाद होकर पवित्र आत्मा के फलों के अंदर बहते हुए विश्वास के जीवन को जीना है। आप तभी एक शांति का जीवन जी सकेंगे, तभी एक आनंद का जीवन जी सकेंगे यदि आप क्रोध से आजाद हो जाएंगे। लेकिन बाइबल ये भी बताती है क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। तो एक क्रोध होता है जो कभी हमारे जीवन से निकलता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। हम हर बात में क्रोधी होते हैं, हम हर बात में नाराज ही होते हैं, हम हर बात में गुस्से में ही रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें वहाँ पे आज़ादी पाने की ज़रूरत है, हमें एक छुटकारा पाने की ज़रूरत है। और जब एक ये चीज़ लंबी चलती है तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करता है, शैतान इसके पीछे काम कर रहा होता है। तो आपको उससे डील करना और उससे आज़ादी प्राप्त करनी है। तो आए मेरे साथ हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। हम इफ्सियों की पत्री को निकालेंगे और उसका 4था अध्याय निकालेंगे और उसकी 26 आयत को हम पढ़ेंगे। इफ्सियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 26 आयत को लिखा है, करो तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अस्थाई कहती है और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। आप जान लीजिए कि यदि आप लगातार क्रोधित होने वाले व्यक्ति हैं, कोई भी है हमारे बीच में, तो आप ये जान लो उसके पीछे शैतान काम करता है। हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। देखो, हमारा जो आत्मिक जीवन इस बात पे निर्भर नहीं करता कि हमें क्या अच्छा लगता है या क्या नहीं लगता है, ये इस बात पे निर्भर करता है प्रभु को क्या अच्छा लगता है और नहीं लगता है। हालेलुया। तो क्रोध का सबसे पहले कारण होता है हम खुद को बड़ी वैल्यू देते हैं कि मैं बड़ा महत्वपूर्ण हूँ, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई व्यक्ति और नहीं है। तो हम घर में भी क्रोधित रहते हैं, हम अपनी नौकरी पे भी क्रोधित रहते हैं, हम अपने समाज में भी क्रोधित रहते हैं। यही विश्वासी तो चर्च में भी क्रोधित रह जाते हैं। उद्धार तो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ये भावना हमारा पीछा लगातार करती है क्योंकि हम इससे डील नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवन में जितनी भी काम है, जितनी बातें मेरे मुताबिक नहीं हो रही, हम अपने आप को बड़ी वैल्यू देना चाहते हैं कि मैं जो कहता हूँ बहुत बढ़िया है, जो मैं करता हूँ बहुत बढ़िया है। नो, दिस इज रॉन्ग। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग गुण दिए हुए हैं। परमेश्वर ने हर एक को किसी काम को करने के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। परमेश्वर हर एक काम को जो करने के लिए अलग अलग गुण दिए हुए हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमारे पूरे पास विजडम का होना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए जो क्रोध का सबसे बड़ा कारण होता है वो हम खुद को जब जरूरत से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मुझे महत्व मिलना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए ये एक पहला कारण है जिसके कारण हमारा क्रोध हमेशा भटका रहता है और इसके पीछे शैतान काम करता है। जैसे अभी सैम प्रचार कर रहा था, बता रहा था, हम प्रभु को मैग्नीफाई नहीं करते हैं, हम प्रभु को नहीं अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं, हम खुद को अपने जीवन में ऊंचा उठाना चाहते हैं। हम प्रभु के वचन को ऊंचा नहीं उठाना चाहते, प्रभु के वचन को महत्व नहीं देना चाहते, हम खुद को देना चाहते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, हम ज़्यादा गुस्से वाले बने रहते हैं, हम खुद से भी नाराज रहते हैं और दूसरों से भी नाराज ही रहते हैं। वन थिंग। और कई बार जो क्रोध है वो आपकी शक्ल से नजर आ जाता है, गुस्से से आपके सूरत से नजर आ जाता है। जो लगातार भरे रहते हैं तो आप देखेंगे वो गुस्से से भरे रहेंगे, उनके चेहरे भी सख्त हो जाते हैं, चेहरे से पता चल जाता है कि बंदा अंदर से क्रोधित ही रहता है।
चेहरे भी कोई नॉर्मल नहीं रह जाते, गुस्से वाले और सख्त हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इस भावना से हमें डील करना है, हमें यहाँ से निकलना है, बाहर निकलना है। दूसरा है इमेजिनेशंस। हम कई बार जब गुस्से में होते हैं तो हम अपनी सोचों में ही ये सोच के रहते हैं कि मैं या विफल ना हो जाऊं, मेरे लिए ये समस्या ना खड़ी हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना। हम अपनी सोचों के अंदर ही सोच सोच के ही, इमेजिनेशन कर करके ही अपने आप को क्रोधित कर लेते हैं बहुत बार तो। हालेलुया। कहीं ये होगा तो ये ना हो जाए, ये होगा तो ये ना हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए एक दूसरा कारण जो होता है वो हमें क्रोधित इसलिए रखता है क्योंकि हम हमेशा अपने आप को क्रोध में भरे रखते हैं, क्योंकि हम इमेजिनेशन ज़्यादा करते हैं। हम सोचते हैं दूसरों के बारे में क्या गलत हो गया, उस पर फोकस करते हैं। मैग्नीफाई किसको करते हैं? जो गलत हो गया है। जो अच्छी बात है उनको नहीं मैग्नीफाई करते, उनको महत्व नहीं देते, उनको अपने जीवन में बड़ा नहीं दिखाते। जो छोटी छोटी हमारे जीवन में गलतियां हैं, चीजें हैं, हम उनको इतना बड़ा कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर, हम नेगेटिव हो जाते हैं। हालेलुया। हम सोच सोच के ही नेगेटिव हो जाते हैं दूसरे के बारे में। और दूसरा, चाहे आपके बारे में कुछ भी ना सोच रहा हो तब भी आपको लगता है ये जरूर मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। कोई चाहे आपकी तारीफ कर रहा हो तब भी आपको लगता है कि शायद ये मेरे बारे में बुरा ही बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए आप अपनी इमेजिनेशन से बाहर आइए। तो नंबर 1 है वैल्यू देना। दूसरी बात है जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को इमेजिनेशन के ऊपर डाल देते हैं और करते रहते हैं। इसीलिए ये एक दूसरी बात है क्रोध आना। तीसरी बात है कई बार ये क्रोध की स्पिरिट आपके परिवार से चली आ रही होती है। जब आपका उद्धार हो जाता है, खानदानी गुस्सा होता है कईयों के पास। बाप भी वैसा ही था, दादा भी वैसा ही, या न्याना भी वैसा ही। हालेलुया। कोई फर्क नहीं है। जैसे शराबी है ना, तो दादा भी शराबी है, बाप भी शराबी है, बच्चे भी शराबी। चलो कष्ट चल रहा है। कोई बीमारी चल रही, दादा से चल रही है, बाप में आ रही, बच्चों में भी आ रही है। दैट इज वी हैव टू डील इट। हमें डील नहीं करना, बिब्लिकल वे से बाहर आना है। हम इस डीएनए को तोड़ना है, निकलना है। इसलिए जो हेरेडिटरी ये चीज हमारे अंदर आ गई यार, हमें लगता है कि हम गुस्से में हैं, तो हमें उससे डील करना आना चाहिए, हमें उससे निकल आना चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रेरितों काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां संत पौल जब जवान था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वो बड़ा जील रखने वाला था। तो बरनबास जो था, एक दास था जो उससे सीनियर था बड़ा, वो उसको लेकर सुसमाचार के लिए निकल पड़ा। लेकिन उनके साथ बरनबास का एक रिश्तेदार था, मरकस, जिसने बाइबल लिखी वो वाला मरकस नहीं है, वो और है मरकस। मरकस को लेकर निकल पड़ा। लेकिन मरकस जब सुसमाचार सुनाने की सेवा करने के लिए गए तो रास्ते में छोड़ के उनको बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो पौल को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि यंग था, जवान था, व्यवस्था से भी बाहर आया था, फरीसियों से भी छुटकारा पाया था। व्यवस्था में लोग क्रोध में ही रहते थे। तो एक बार फिर बरनबास और संत पौल ने प्लान बनाया, हम दूसरी एक मिशन यात्रा पे जाएंगे और सुसमाचार दूसरे देश में सुनाएंगे। तो बरनबास ने उसको सलाह दी, क्यों ना हम फिर से मरकस को साथ ले जाएं। लेकिन वहां पे पौल गुस्से हो गया। नो, ये मरकस बंदा ठीक नहीं है, ये पहले बीच में धोखा दे गया था, ये बीच में ही छोड़ जाता है, ये इमैच्योर है, ये ना समझ है, इसको ले जाना ठीक नहीं है। मरकस की वजह से बरनबास जो मैच्योर लीडर था, जो समझदार था, उसके आज संत पौल के अंदर बहुत बड़ा विवाद हो गया। टांटा इतना खड़ा हो गया कि बरनबास को अलग लेके जाना पड़ा, मरकस को, और संत पौल को अलग लेकर जाना, अपने साथ तीमुथियुस को लेके जाना पड़ा। तो दोनों के बीच में टांटा का क्या कारण था? गुस्से का। संत पौल बहुत गुस्से वाला था, नाराज हो गया और उसने मरकस को साथ नहीं किया, बल्कि कहा अगर बरनबास तुम नहीं इसको छोड़ के जाओगे, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगा। अलग चला गया सुसमाचार के लिए। लेकिन वही पौल जब दोबारा मैच्योर हो जाता है, एक एज हो जाती है, उसके बाद में उसी मरकस के बारे में लिखता है तीमुथियुस को कि तीमुथियुस, मरकस बड़े बड़े काम का व्यक्ति है। हालेलुया। क्या हुआ कि संत पौल ने उस भावना को डील किया, उसे अपने जीवन से बाहर निकाला।
वचन को पढ़ा, परमेश्वर संगति की और समझ गया कि ये गुस्सा जो है इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा कार्य करता है। इसलिए उसे छुटकारा पाने के लिए वह लगातार प्रभु के वचन पे मेडिटेट करता रहा, उसे डील करने से बाहर आता रहा। लेकिन अंत में जब वो मैच्योर होगा, उसकी एज होगी एक, वहां जाकर संत पौल बोला कि नहीं, मरकस बड़े काम का व्यक्ति है। हालेलुया। तो चेंज होगी सोच, चेंज हो गया विचार जब आप मैच्योर हो जाते हैं। तो वही संत पौल यहाँ इफिसियों 4:26 में लिखता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। सूरज डूबते ही तुम्हारा क्रोध ढीला हो जाना चाहिए। हम कई बार लगातार क्रोधित रहते हैं कुछ चीजों को लेकर, इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी रहती है, चाहे हमारे घर में हो, हमारे बच्चों पे हो, हमारे रिश्तेदारों पे हो, हमारी बहन भाइयों पे हो। जो एटीट्यूड हमारा आज से 5 साल पहले था, उनके प्रति यही एटीट्यूड आज भी है। हम आज भी उनके साथ नाराज हैं। अनफॉरगिवनेस ने हमें कठोर कर दिया है। कोई प्रेम हमारे अंदर से नहीं बह रहा, कोई पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर से नजर नहीं आते। हालेलुया। और हम यूजलेस बनते चले जाते हैं। अब जरा ध्यान देखिए, कितने लोग हैं जिससे कि आज से 5 साल पहले आप नाराज थे, 3 साल पहले नाराज थे, तो आज भी उनके प्रति उतना ही गुस्सा, क्योंकि डील ही कभी नहीं किया। उससे बाहर आने के लिए हमने कभी मेहनत ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं कही। हालेलुया। देखिए, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक का 4वां अध्याय देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं हाबिल को कैन ने मार दिया। क्यों? क्योंकि कैन ने हाबिल पे बहुत क्रोध किया। हालेलुया। वचन कहता है कि वो अपने भाई पे क्रोधित हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसकी भेंट को परमेश्वर ने कबूल कर दिया था, लेकिन कैन की भेंट को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, से कबूल नहीं किया था। इसलिए अपने भाई के प्रति इतनी जलन होगी, जलन से इतना गुस्सा भर गया कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी। आपका क्रोध कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। वो बिगिनिंग है, वो शुरुआत है वहां से क्रोध के एंटर करने की। और जब क्रोध आता है तो आदमी किसी पे दया नहीं करता है। क्रोध इतना भयानक, उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा काम करता है, शक्तिशाली है। इसी हफ्ते में मैं परसों एक न्यूज़पेपर को पढ़ा था। एक बेटा था, वो प्रॉपर्टी डीलर था, बड़े अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन उसकी सारी इनकम को उसका हैंडल उसका बाप कर रहा था। बाप उसको हमेशा सिर्फ 10,000 रुपये महीने के देता था खर्च करने के लिए, लेकिन उसकी बीवी को 8,000 रुपये खर्च करने के लिए देता, पर्सनल खर्चने के लिए। बाकी वो कोई पैसा उनको नहीं देता था। काफ़ी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी डीलिंग से बड़ी इनकम आ रही थी, सारी बाप के पास जा रही थी। लेकिन बेटा चाहता था कि मेरा बाप सारा कुछ मेरे हाथ में कर दे, मैं सब चीज़ों को हैंडल करूं, सारा धन मेरे पास आ जाए। लेकिन बाप ने दिया नहीं, उसको दिया नहीं। लेकिन उस बेटे का क्रोध इतना भड़क उठा, इतना क्रोध भड़क उठा कि उसने 4 लोगों को बुलाया और उनको अपने बाप को कत्ल करने की सुपारी दे दी। और अपने बाप को कत्ल करने के लिए जब उसके आदमी गए घर में, मार रहे तो उसकी माँ ने आके बचाया, तो बाप भी मार दिया और माँ भी मार दी। हालेलुया। वो परसों अरेस्ट हो गया, अब जेल में है। क्रोध इतनी खतरनाक चीज है। इस भावना से आप जल्दी से जल्दी आजादी पाइए, छुटकारा पाइए। किसी के प्रति क्रोध है उसे डील कीजिए, निकालिए और दूसरों से प्रेम करना, क्षमा करना सीख लीजिए। हालेलुया। आपको अगर इसे पालते रहेंगे, पालते रहेंगे, पालते रहेंगे, ये आपका ही एक दिन बड़ा नुकसान करेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन का देखते हैं, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 19 अध्याय में देखते हैं कि जब जो राजा शाऊल था, राजा शाऊल जैसे कैन ने हाबिल से जलन की कि उसकी भेंट को कबूल कर लिया, इसलिए जो शाऊल था वो भी दाऊद से बड़ी जलन रखता था। क्योंकि जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो लोग उसकी जयकार करने लगे। वो कहने लगे शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। जब ये बात शाऊल ने सुनी पब्लिक की, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया, वो जलन से भर गया, वो क्रोध से भर गया। उसी दिन, उसी पल वो दाऊद का दुश्मन बन गया। ये बंदा ठीक नहीं है, ये मेरे राजपाट को छीनेगा, मेरे बच्चों को सड़क पे ला देगा। वो उसी दिन दुश्मन बन गया। जब उसने 19 अध्याय के अंदर देखते हैं तो लिखा है, इसी क्रोध की वजह से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ आया।
यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। एक उसे बहाने को दाऊद से बुलाया कि वो आके सरंगी को बजाए, भजन गाए। जब वो सरंगी को बजाता था, भजन को गाता था, तो उसको शांति मिलती थी, राय शाऊल को। लेकिन जो हट जाता था, दुष्ट आत्मा फिर से उस पर चढ़ाता था। एक दिन उसे पूरा मनसूबा बना लिया। उस क्रोध की इंतहा इतने देखते हैं, जबकि दाऊद ने उसको कहा, राजा मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तेरे हक में हूं राजा, मैं तेरे सिंहासन मजबूत कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा चरवाहा हूं, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेकिन जलन ने क्रोध इतना भड़का दिया कि एक दिन वो राजा के सामने बैठा था, शाऊल ने भाला मारा कि उसके आर पार हो जाए, लेकिन दाऊद हट गया और वो सारा दीवार में चला गया। बड़ी मुश्किल से दाऊद बचा। आप समझ सकते हैं क्रोध कितनी खतरनाक चीज है, कितनी भयानक चीज है। ये आपके रिश्तों को भी तबाह कर देता है, आपके रिलेशनशिप खराब कर देता है। हालेलुया, तार तार कर देगा यदि आपने इससे डील नहीं किया है। इसलिए इस भावना को आपने जीवन से निकालना है, क्योंकि ये एक ऐसी भावना है जो आपका सिर्फ नेगेटिविटी भरेगी। आपको किसी का कोई अच्छा काम नजर नहीं आएगा, सब उनको हर एक काम आपको दूसरों के बुरे ही नजर आएंगे, उनके गलतियां ही नजर आएंगी, उसके गड़बड़ियां ही नजर आएंगी। इसलिए इसे हमें डील करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो योनातान था, शाऊल का बेटा, वो दाऊद से बड़ा प्यार करता था। वो कहता, मैं अपने बाप को समझाऊंगा और जानूंगा कि मेरा बाप तुम्हें क्यों मारना चाहता है। एक दिन मीटिंग हुई तो दाऊद को छिपा दिया था उसके बेटे, शाऊल के बेटे योनातान ने, कि तू छिप जा, अगर मेरे बाप की ये मंशा होगी कि वो तुझे मार डाले तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तू दोबारा मत आना, तू चले जाना। मीटिंग हुई, सब बैठ गए, शाऊल भी बैठ गया। कहता दाऊद नहीं आ जाया। तो उसके बेटे योनातान ने जवाब दिया कि उसने अपनी भेड़ों को देखने, अपने बाप को देखने जाना था, वो थोड़ा गांव गया है। लेकिन शाऊल जानता था कि मेरा बेटे का मन भी उसमें लगा हुआ है, ये दाऊद को मेरे हाथ से बचाना चाहता है। आप समझ सकते हैं शाऊल को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने अपना भाला जो था अपने बेटे के ऊपर चला दिया। योनातान भी बड़ी मुश्किल से बचा। दैट वॉज द एंगर, दैट इज क्रोध। अपने सगे बेटे पे ऊपर उसे भाला जला दिया। अखबारों में आप रोज पढ़ लो, क्रोध के कारण कितने लोग अपनों को ही मारते चले जा रहे हैं, चाहे उसके पीछे धन है कारण, चाहे कोई और रीजन है। एक क्रोध एक दुष्टात्मा को दिखाता है जो आपके जीवन में एक्टिव और काम कर रहा है। इसको ज्यादा पालने नहीं देना। हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु ने हमें इस पे जयवंत होना सिखाया है, हमें इससे बाहर निकलना है, नहीं तो ये आपके रिश्तों को भी तबाह करता चला जाएगा। आप जितने मर्जी रिश्ते बनाओ, सब खराब करता चला जाएगा आपका क्रोध। हालेलुया, अच्छे भी रिश्ते आपके खराब कर देगा। और आपके धन का बहुत नुकसान करता है ये क्रोध। नीतिवचन 11:4 लिखा है कि जब क्रोध आता है तो आदमी धन की भी परवाह नहीं करता है। ये आपके धन को भी खा जाता है, रिश्तों को भी खा जाता है, आपको भी खा जाता है। इस भावना जो है, इससे संत पौल हमें इस वचन के बता रहा कि इसको कैसे डील करना है। मेरे प्रियो, हम जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम सब के अंदर ये भावना बहुत एक्टिवली वो शैतान काम करना चाहता है। हमें इससे निकलना, इससे बाहर करना है। हालेलुया। मैं जब विश्वास पे नया नया आया था, तो अभी मेरा ख्याल 1 साल 1.5-2 साल हुए होंगे, तो अविश्वासी था। तो जब मैं यहाँ आया तो एक्चुअली क्या कि जब आप दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे सरकारी ऑफिस में जाते हैं, तो लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपको तंग करते हैं। जो पहले एक ग्रुप होता है वो आपको तंग करता है। तो मैं जब आया तो मुझे उन्होंने परेशान किया। मेरी 6 महीने बाद शादी थी, मैं शादी के लिए चला गया। मैं कैशियर था, सारा पैसा देगा, उन्होंने मेरा पैसा 4 लोगों ने खा लिया। जब मैं आया तो मेरे कैश में 10,000 रुपया कम। ये 89 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त 10,000 आप समझ सकते कितनी बड़ी रकम है। ये गया कहाँ?
जब मैंने सभी वॉचेस को चेक किए, वो सबके नाम मेरे सामने आ गए। हालेलुया। मुझे बड़ा क्रोध चढ़ा, बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया कि मैं इनके साथ वफादारी से, इन्होंने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। और मैंने उनको बड़ी सख्ती से धमकाया, एक एक को बुला के। हमारा ऑफिस 2nd मंजिल पे था, तब जवान भी था, तगड़ा भी था, अच्छी हेल्थ भी थी, एक्सरसाइज भी करता था, तो सबसे बीच में से मेरा ही सिर निकलता था। हालेलुया, आमीन। मैंने कहा एक एक को देखो क्रोध कितना खतरनाक है, क्रोध से भरा हुआ। मैं कहा 2 शर्मे थे, एक कपूर था, एक भंडारी, सबको बुला लिया। मुझे ये पैसे कल मिलने चाहिए, पूरे हो गए, नहीं तो इस 2nd मंजिल से एक एक को फेंक दूंगा। सीधा ऐसे बोला। इट वॉज क्रोध। हालांकि 1 साल का मैं विश्वासी था, लेकिन मुझे पता नहीं था इसे डील कैसे करना। जब मैंने सीधा बोला, वो चारों मान गए और चारों ने 1 महीने के अंदर सारे पैसे जमा करा दिए। हालेलुया। लेकिन वो मेरी बात अंदर बैठ गई। मेरा क्रोध बहुत दिनों तक रहा उनके ऊपर। हालेलुया। एक आदमी था, वो मेरी सीट पे बड़ी मुझे शरारतें करता था। एक मिस्टर कपूर था, मेरा ऑफिसर था, बोला भाई लदर साहब के पास मत जाओ, मत छेड़ो उसको, मुझे पता नहीं है कब थप्पड़ लग जाएगा। तो उसको मेरे गुस्से का पता था, क्रोध का पता था। लेकिन जब विश्वास में आया, जब मैंने उनको ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने पास से डिस्कस किया, बोला वो कहते से डील करने में आपको टाइम लगेगा। हालेलुया। लेकिन मैंने क्या किया, पैसे तो ले, लेकिन रिलेशन उनके साथ मेरा खराब रहा। हालेलुया। क्योंकि एक भरोसा टूट गया, एक विश्वास टूट गया उनके ऊपर से। फिर विश्वास जो बनता है वो दोबारा बनता नहीं। एक बार टूट जाए फिर विश्वास नहीं बनता है, चाहे बंदा कुछ भी कर ले। तो मैं नया नया विश्वासी था, इसलिए मुझे पता है कि क्रोध क्या करता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद एक बार ऑफिस के अंदर सैम आ गया था मुझे लेने के लिए। इसने भी मेरा गुस्सा देखा था। हालेलुया। हमारा एक बहुत बड़ा डायरेक्टर था, वो दिल्ली से ट्रांसफर यहाँ हुआ। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका फेस किया है, आप भी फेस करते हैं। सैम को मैंने बोला मुझे आगे गाड़ी लेके मुझे लेने आया, तो मैं नीचे उतरा था, मैंने देखा वो है ही गाड़ी। मैंने कहा सैम कहाँ गया? कहता वो बाहर लगी है गाड़ी। बाहर मैं किसने लगाई? ये कहता ही वो, मैं वैसे इसको पूछ लिया, मेरा पूछने का इरादा नहीं था। क्रोध कितना खतरनाक होता है, ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे डील करना पड़ा। हम छिपा नहीं सकते किसी चीज़ को। मैंने कहा तेरी गाड़ी बाहर किसने लगाई है? ये कहता है सिक्योरिटी गार्ड ने। मैंने उसको बुलाया, सुपरवाइजर को, तूने लगाई है? कहता है मुझे फलाने अफसर ने कहा था। कहाँ? चल मैं चल उसके पास। एडिशनल डायरेक्टर था, बहुत खिंचाई की मैंने गुस्से में उसकी। मैं, तूने मेरी गाड़ी कैसे बाहर निकाला है? हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने, तेरे को पता ना लदर साहब का बेटा है। उसकी इतनी क्लास आ गई गुस्से में कि वो बाहर सैम से आके माफ़ी मांगने लगा कि भाई मुझसे गलती होगी। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर भी शिकायत की, उधर से भी अफसर आए, पूछे क्या बात है। मैंने बिल्कुल ठीक किया। और आज के बाद अगर इसका कोई रिश्तेदार ऑफिस के अंदर ना घुसे, किसी गाड़ी नहीं लगी। और जो मेरी इवन का डायरेक्टर जो उसकी सपोर्ट करे, उसको बोला, मैंने कहा आप भी मत लाना अपने बच्चों को, किसी गाड़ी नहीं लगने दूंगा। और मैं कहा ये मत समझना कि मैं सिर्फ सुपरटेंडेंट हूँ, मेरे पास पावर है, ना भी होगी तब भी मैं यूज करूँगा। तो उन्होंने उस बात को तसल्ली, उसको समझ गई कि समस्या कहाँ। उस बंदे ने खुंदक से मेरी गाड़ी को बाहर लगवाया था। उसको बड़े अफसर से खुंदक थी, वो मेरे से निकाल रहा था, लेकिन वो पासा उल्टा पलट गया। लेकिन क्रोध था हमारा, उसका रिलेशन खराब हो गया। अभी वो मुझे मैसेज भेजता, अच्छे भेजता है, लेकिन मैं उसको कभी नहीं भेजता, बिकॉज आई नो हिज हार्ट। मैं उससे गुस्से नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको डील कर लिया, लेकिन मैं उसको दोबारा अवसर नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गिव हिम अनदर चांस। अब तो खैर मिलेगा ही नहीं, अब तो घर में आगे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट वाज द एंगर। एंगर आपका कभी भला नहीं करेगा। यू हैव टू डील इट विद इट। हाँ, कई बार थोड़ा गुस्से से समस्या सॉल्व हो जाती है,
लेकिन हर वक्त नहीं होती, कई बार बिगड़ भी जाती है। गुस्सा आपका बहुत बड़ा लॉस कर देता है। इसीलिए आपको एक गुस्से को बजाय विश्वास तो हमें क्रोध को काबू पाना है। मैंने भी इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखा, होली स्पिरिट से सीखा। आप जानते हैं दाऊद को जब भी क्रोध आता था वो कहाँ जाता था? वो हमेशा परमेश्वर के पास जाता। लॉर्ड, मेरी ये भावना बड़ी खतरनाक है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं इसे कैसे डील करूं? वो अपने क्रोध को लेकर राइट पर्सन के पास जाता था। और राइट पर्सन कौन है? यीशु मसीह। वो परमेश्वर के पास अपने क्रोध को लेकर जाता था। हालेलुया। प्रभु, मैं जब मैं गुस्से में होता हूं मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता। जब मैं गुस्से में होता हूं तो मुझे लगता है यहां झगड़ा हो जाएगा, मैं बात नहीं कह पाता हूं। हालेलुया। तो हमेशा प्रभु के पास जाता था। आपको भी अपने क्रोध को, ये विश्वास के जीवन में बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के पास इस बात को रखना है कि लॉर्ड, आई एम फेसिंग दिस, मुझे इससे डील करना है, मुझे इससे आज़ाद होना है, मुझे शांति से जीना है, मुझे पवित्र आत्मा के फलों से मैं मूव करना है, पवित्र आत्मा के फलों से चलना है। हालेलुया। जिसके अंदर जब ये स्पिरिट होती है वो थोड़ा सा भी काम आप गलत देख लोगे तो आपका क्रोध भड़क जाएगा, आपका सहनशीलता नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा, दया नहीं होगी, कोई उसके प्रति प्रेम भी नहीं होगा। बात आई थी गलत किया तो क्यों किया, दैट्स ऑल। नहीं, हमें इससे डील करना है, इसमें हमें आगे बढ़ना है, हमें क्रोध के अंदर ही नहीं पड़े रहना, हमें इससे बाहर आना है। ये सब लोगों के अंदर था। आप जानते हैं मूसा कितना क्रोधित था। हालेलुया। एक ही दिन से 3000 लोग मार दिए, लेकिन प्रभु फिर भी कहता ये मेरा सबसे बड़ा पृथ्वी के ऊपर दीन मनुष्य है, क्योंकि मूसा ने प्रभु के साथ चलते हुए उससे डील किया। हालेलुया। तो इसीलिए हम विश्वासी हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, आप देखिए आपके अंदर क्रोध है, आपका गुस्सा है। यदि आप गुस्से में चढ़ रहे हैं तो आप कभी किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे। नोट कर लो आप, अनफॉरगिवनेस आपके जीवन में राज करेगी खूब सारा। आपका किसी के साथ अच्छा नहीं रिश्ता होगा, बढ़िया रिश्ता नहीं होगा। हाँ, आमने सामने जब जाओगे जय मसीह की जय मसीह वाला होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि लोग क्रोधी मनुष्य पे भरोसा नहीं करते हैं, धोखा देने वाले मनुष्य पे भरोसा नहीं करते हैं, झूठ बोलने वाले मनुष्य पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। चाहे हम कितने ही उनको अच्छा बन के दिखा दें, लेकिन कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमें क्रोध से निकलना है, और क्रोध से निकलना गया कि देखा हम अपने आप को प्रभु को सबमिट करें, प्रभु से कहे प्रभु से डील कर, मुझे निकलने दे इसमें। इसमें यह नहीं है कि हम ही थे, बहुत सारे लोग निकले। हालेलुया। पतरस भी इसमें से निकला, यूहन्ना भी इसमें से निकला, अपना संत पौल भी इसमें से निकला। हम एक मैच्योर विश्वासी बनना है, हमें समझदार और बुद्धि से भरे हुए विश्वासी बनना है। लेकिन आज सहायता आप तभी बन पाओगे जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करोगे, आप प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करोगे। आप घमंडी होकर मनमानी नहीं करोगे कि मुझे यही करना बस, नहीं, आप वचन को लेंगे, वचन को अपने जीवन में ऊंचा उठाएंगे। आपको क्या पसंद है ये मायने नहीं रखता। यदि आप अपनी पसंद की करोगे तो क्रोध कभी नहीं जाएगा। यदि आप दीन होंगे, विनम्र होंगे और प्रभु के वचन को अपने जीवन में स्थान दे देंगे, होली स्पिरिट को कहेंगे कि आप कार्य कीजिए, तब आप गुस्से से ज्यादा निकल आएंगे और विजय होती चले जाएंगे। वो जो शैतान और दुष्टात्मा वो आपके जीवन में आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल कर गायब होगी, कब निकल कर चलेगी। यू विल कीप। आज भी आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अभी भी आती हैं, मेरे जीवन में अभी भी बहुत सारी बातें आती हैं, हम देखते भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि आप आज तक हमें समझ आ गया है कि हमें पवित्र आत्मा के फलों में चलना है, पवित्र आत्मा के फलों में आगे बढ़ना है। मुझे खुद को वैल्यू नहीं देनी है, मुझे खुद को महत्व नहीं देना है, मुझे प्रभु के वचन को महत्व देना है। हालेलुया। मुझे प्रभु को महत्व देना, उसको वैल्यू देनी है, खुद को वैल्यू नहीं देनी। मैं प्रभु को मैग्नीफाई करूंगा, बड़ा करूंगा अपने जीवन के, वचन को बड़ा करूंगा अपने जीवन के अंदर,
तब आपके जीवन के पवित्र के फल भी बहेंगे और क्या करेंगे, आपके रिश्ते बढ़िया और सुंदर होते चले जाएंगे। आप रिकंसाइल, होली स्पिरिट आपके रिश्तों को करता चला जाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर हर रिश्ते को ठीक करता चला जाएगा, सुंदर बनाता जाएगा, शानदार बनाता जाएगा। तब आप मसीह में विश्वास के जीवन को एंजॉय करोगे, आप शांति से रहोगे, लोग आप पे भरोसा करेंगे, लोग आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि वो आपके एटीट्यूड को गुस्से से आज़ाद हुआ, बदला हुआ देखेंगे। क्योंकि वो देख लेंगे कि आप खुद को महत्व नहीं देते हैं, आप खुद को वैल्यू नहीं देते हैं। हालेलुया। कोई मुझसे 4 बातें अच्छी भी कर रहा होगा, कोई मुझसे 2 बातें कम कर रहा होगा, ये सबके अंदर फर्क है। हालेलुया, आमीन। मेरी बीवी अच्छे 4 काम मुझसे बढ़िया कर रही होगी, मैं कम कर रहा हूँगा। मेरे बच्चे थोड़े काम कम अच्छे कर रहे होंगे, मैं बढ़िया कर रहा हूँगा। मेरे चर्च के लोग कुछ काम अच्छे कर रहे होंगे, कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे फोकस उन्हीं बातों पे करना जो भली और अच्छी हैं, जो शानदार हैं, जो उत्तम हैं। मुझे उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान लगाना है। इसलिए संत पौल कहता है, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, इसी इफिसियों की पत्री में लिखता है, जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें प्रशंसा के योग्य है, उन्हीं बातों पे तुम ध्यान लगाते रहो। हमें इन्हीं बातों पे ध्यान लगाना है। इसलिए तब जब हम सही बातों पे ध्यान लगाएंगे, पॉजिटिव बातों पे ध्यान लगाएंगे, पॉजिटिव बातों को सीखेंगे, तब आपको कभी भी क्रोध में आएगा भी तो एक रास्ते से आएगा, दूसरे से निकल जाएगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। आपका वचन ने आपके माइंड को रिन्यू कर दिया, प्रभु की आत्मा ने आपके मन को नया कर दिया और आपके जीवन से अब फल बहना शुरू हो गया। एंड आप मसीह के जीवन को एंजॉय कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, और आपका मेल में अब बढ़ता चला जा रहा है, रिश्ते बेटर होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के लोग हैं और हमें इस भावना से आज़ाद होना है। इसका मतलब ये, हम क्रोध तो करेंगे लेकिन तब पवित्र क्रोध करेंगे, धर्मियों वाला क्रोध करेंगे, चीज़ों को ठीक करने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। हमारा क्रोध जो भी होगा वो दोपहर को होगा, सुबह होगा, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और अगर हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा या नाराजगी है, हम उसे क्षमा करेंगे, दया अंदर से बहनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम ये विचार करने लगते हैं, हमारे अंदर होल स्पिरिट डालता है कि जैसे तुम पर दया की है वैसे तुम भी एक दूसरे पे दया करो, जैसे तुम्हें क्षमा कर दिया गया है तुम भी एक दूसरे को क्षमा करते रहो। तब हमें दूसरों के गलतियों के ऊपर नाराजगी नहीं होगी, बल्कि क्षमा हम करेंगे। वो सब बातें कहाँ से आती हैं? जब हम प्यार करते हैं। When you love, जब दूसरों से प्यार करेंगे, जिनके अंदर जाली वीक रहा उनसे भी प्यार करेंगे। हालेलुया। तब आप उनको क्षमा कर देंगे। हमें हमारे ऑफिस में एक क्लर्क था, उसको काम नहीं आता था, उसको बड़ी डांट पड़ती थी। उसको जो भी काम देते थे वो कोई ढंग से नहीं करता था, छुट्टी में भाग जाना, बहाना मार जाना, निकल जाना। एक दिन मैं भी उस पर काफ़ी गुस्से हुआ, नाराज़ हुआ और वो रोना शुरू हो गया। तो उसको काम तो आता नहीं था, लेकिन एक तो काम नहीं आना, ऊपर से अकड़ भी आसमान जैसी होनी, तो दोनों बातें कहाँ चलेंगी? हालेलुया। तो कहा सर मुझे काम आता नहीं है। तो मैं तो अकड़ फिर किस बात की रखता है, सीखने के लिए क्यों नहीं कहता? सीखना भी नहीं है, काम भी नहीं करना है, गलती भी नहीं माननी है, अकड़ भी रखनी है, तो फिर सारी बातें तो चलेगी नहीं। मैं सीखूंगा। फिर उसको हमने ट्रेंड किया आहिस्ता आहिस्ता, अभी वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमने उसे दिल से क्षमा किया, उसको अपना प्रेम दिखाया, उसको टीच किया, उसे बताया, तब वो चीज़ें सीख गई और वो बढ़िया चल पड़ा। इसलिए हमें भी मसीह होने के नाते हम जब दूसरों से प्रेम करते हैं
उनकी वीकनेस देखकर, उनकी कमजोरियां देखकर उनके गुस्सा या नाराज ना हो, बल्कि उनको टीच करें, उनको सिखाएं, उनका सहयोग करें, उनके पास जाएं, उनकी मदद करें। ये होली स्पिरिट के फल हैं, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। जब ये करते रहेंगे, क्रोध का राज आपके जीवन में नहीं होगा। आपके जीवन में किसका राज होगा? शांति का राज होगा, प्रेम का राज होगा, आनंद का राज होगा। तो दूसरे के जीवन को प्रभावित करेंगे और दूसरे के जीवन को आशीष करेंगे। इसलिए आए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हम अपना ध्यान लगाएं। आज हमारे हृदय में यदि हम सचमुच भावना के साथ लड़ रहे हैं, हम इस भावना के साथ युद्ध कर रहे हैं, हम इस भावना के साथ इसकी जकड़न में हैं, तो आए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि लॉर्ड आज मुझे इससे छुटकारा दे, और हर एक को उसको क्षमा करें जिससे हमारा हृदय कठोर हुआ है, जिससे हमारा मन क्रोधित हुआ पड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते दूसरों को, तभी मन बहुत क्रोधित हो जाता है। इसलिए आज हम क्षमा करें उन सबको जिन्होंने आपके विरोध में कुछ किया, हमारे विरोध में कुछ किया। हालेलुया। आई एम थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू। आए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मैं आज आपके सामने आया हूं। प्रभु जी, मेरे जीवन के ऊपर क्रोध राज करता है। प्रभु जी, मुझे इसे कंप्लीटली आज़ाद कीजिए। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। मुझे विजडम दीजिए ताकि मैं इससे बाहर आ पाऊं। मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि उन सबको मैं क्षमा कर पाऊं जिनके प्रति मेरे मन में क्रोध भरा हुआ है। प्रभु जी, आज मैं आपकी उपस्थिति में उन सबको अपने हृदय से क्षमा करता हूं, मैं उन्हें माफ करता हूं लॉर्ड। प्रभु जी, जैसे तूने मुझे क्षमा किया है, मैं उनको भी क्षमा करता हूं। धन्यवाद लॉर्ड, आपने मेरे मन को विनम्र किया है, मुझे नम्र किया है और मुझे क्रोध की भावना से आज़ाद किया है, और मेरे मन में शांति आ गई है, मेरे मन में आनंद आ गया है, मेरे मन में खुशी आ गई है, मेरे मन में विश्वास काम कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरी आज़ादी के लिए, आज मेरे छुटकारे के लिए मुझ भावना से आज़ाद कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन सबको आज क्षमा कर चुका हूँ जिन्होंने मेरे विरोध में कुछ किया है। धन्यवाद यीशु। अब आपके पवित्र आत्मा के फल मेरे जीवन से बहें लॉर्ड। आए पवित्र आत्मा के फल मेरे जीवन से बहें और मेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएं, बहुत सारे आशीष पाएं। धन्यवाद लॉर्ड, मुझे आशीष कर दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।